नमो नमः। संस्कृत निधि चैनल में आपका स्वागत है। आज हम एनसीईआरटी द्वारा कक्षा 9 के लिए निर्धारित संस्कृत पाठ्य पुस्तक शेमुषी का पाठ 2 पढ़ेंगे, जिसका शीर्षक है स्वर्ण काकः। प्रस्तुत पाठ श्री पद्म शास्त्री द्वारा विरचित विश्व कथा शतकम नामक कथा संग्रह से लिया गया है। इस कथा संग्रह में विश्व के विभिन्न देशों की 100 लोक कथाओं का संग्रह है। स्वर्ण काकः नामक जो कथा है वो वर्मा देश की लोक कथा है, जिसमें एक कव्वे के माध्यम से लोभ तथा उसके दुष्परिणाम के साथ साथ त्याग और त्याग के सुपरिणाम का चित्रण कथाकार के द्वारा किया गया है। तो आज के पाठ में हम पाठ का हिंदी अनुवाद पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। पुरा कस्मिंश्चित् ग्रामे एका निर्धना वृद्धा स्त्री न्यवसत्। पुरा अर्थात प्राचीन काल में, कस्मिंश्चित् किसी, ग्रामे गांव में, एका एक, निर्धना गरीब, वृद्धा बूढ़ी, स्त्री न्यवसत रहती थी। इसमें प्रत्यय लगा हुआ है, उपसर्ग लगा हुआ है, नी उपसर्ग और अवसत ऐसा बनेगा। तो प्राचीन काल में किसी गांव में एक गरीब वृद्धा स्त्री रहती थी। तस्याश्चैका, यहाँ पर तस्याह श का विसर्ग हो जाएगा, च एका, चैका। तस्याश्चैका उसकी एक, दुहिता पुत्री, विनम्रा विनम्र, मनोहरा सुंदर च आसीत थी। तो उसकी एक विनम्र च और मनोहर सुंदर पुत्री थी। एकदा एक बार माता अर्थात जो स्त्री थी उसने, माता ने स्थाल्याम, स्थाली बोलते हैं थाली को, तो थाली में तंडुलान, तंडुल चावल, तो चावलों को निक्षिप्य रखकर पुत्रीम आदिदेश, पुत्रीम आदिदेश तो पुत्रीम आदिदेश, पुत्री को आदेश दिया। एक बार माता ने थाली में चावलों को रखकर पुत्री को आदेश दिया। क्या आदेश दिया? सूर्या तपे, सूर्य के तप में अर्थात सूर्य की रोशनी में, तंडुलान इन चावलों की, खगिब्यो, खगिब्यो अर्थात पक्षियों से रक्षा करो। तो माता ने थाली में चावलों को रखकर पुत्री को आदेश दिया कि सूर्य के इस ताप में चावलों की पक्षियों से रक्षा करो। किंचित कालाद अनंतरम, किंचित कालात अनंतरम, ये 3 पद हैं इसमें। कुछ समय पश्चात, एको विचित्रः, एक विचित्र, काकः कौवा, समुड्य उड़कर, सम प्लस उड्डीय तो उड़कर, ताम उपजगाम, ताम अर्थात उस बालिका, वो जो पुत्री थी, ताम उसके, उपजगाम उप अर्थात पास, जगाम आया। नैतादृशः, न एतादृशः, ऐसा नहीं, एतादृश अर्थात इस प्रकार का, ऐसा। नय एतादृश ऐसा नहीं, स्वर्ण पक्षः, स्वर्ण अर्थात सोने के, पक्ष अर्थात पंख, सोने के पंख वाला, रजत चंचू, रजत कहते हैं चांदी को, चांदी की चोंच वाला, स्वर्ण काकः सोने का कौवा, तया उसके द्वारा, पूर्वम पहले, दृष्टः देखा गया, कि तया उसके द्वारा, एतादृश इस प्रकार का, सोने के पंखों वाला, चांदी की चोंच वाला, सोने का कौवा, पूर्वम पहले, न नैतादृश से लेंगे न, नहीं, दृष्ट देखा गया। तम तंडुलान, तम उसको, तंडुलान चावलों को, खादंतम खाते हुए, हसंतम च और हंसते हुए, विलोक्य देखकर, बालिका ने, रोदितुम रोना आरंभ कर दिया, कि उसको अर्थात उस कव्वे को, चावलों को खाते हुए, और हसंतम च से लेंगे, च का अर्थ होता है और हंसते हुए देखकर बालिका ने रोना आरंभ कर दिया। तम अर्थात उस कव्वे को,
उस कव्वे को निवारयंती, निवारयंती का अर्थ होता है हटाती हुई, निवारण अर्थात हटाती हुई, उन चावलों से हटाती हुई, सा वह प्रार्थयत, प्रार्थना करते हुए बोली। उस कव्वे को हटाती हुई वह प्रार्थना करने लगी, तंडुलान माँ भक्ष्य, कि चावलों को माँ मत खाओ। मदिया मेरी माता माँ अतीव अत्यधिक निर्धना गरीब वर्तते है, कि इन चावलों को मत खाओ, मेरी माता बहुत अधिक गरीब है। स्वर्ण पक्षः, सोने के पंखों वाला काकः कौवा प्रोवाच, बोला। माँ शुचः, शुच अर्थात दुखी, माँ मत, कि दुखी मत हो। सूर्योदयात प्राक, कि सूर्योदय से पूर्व, ग्रामात बही, गांव से बाहर, पिप्पल वृक्ष मनु, पीपल के वृक्ष के नीचे, त्वया आगंतव्यम, तुम आ जाना, कि सूर्योदय से पूर्व गांव के बाहर पीपल के वृक्ष के नीचे तुम आ जाना। अहम तुभ्यम, मैं तुमको तंडुल मूल्यम दास्यामी, तंडुल मूल्यम चावलों का जो भी तुम्हारा मूल्य है वो दूंगा। कव्वे ने उससे कहा कि सूर्योदय से पूर्व तुम उस पीपल के वृक्ष के नीचे आ जाना, तो जितने चावल मैंने तुम्हारे खाए हैं उन चावलों का मूल्य मैं तुमको दूंगा। प्रहर्षिता बालिका, प्रहर्षिता अर्थात खुशी से बहुत अधिक खुश हुई हुई जो बालिका थी, वह निद्राम अपी न लेभी, उसने मतलब सोई भी नहीं वो रात को। जब वो कौवा उसको ऐसा बोल के गया, उसके पश्चात हर्षित बालिका ने नींद भी नहीं ली, वह सोई भी नहीं। सूर्योदयात पूर्व में सा तत्रोपस्थिता, सूर्योदय से पूर्व ही वह वहां उपस्थित हो गई, अर्थात वहां चली गई। वृक्षस्य ऊपरी, वृक्षस्य ऊपरी, वृक्ष के ऊपर, विलोक्य देखकर, सा वह, च आश्चर्यचकिता संजाता, आश्चर्यचकित हो गई, कि वह वृक्ष के ऊपर मतलब जो भी उसने देखा उसको देखकर आश्चर्यचकित हो गई। यत तत्र स्वर्णमय प्रासादो वर्तते, कि यत अर्थात कि वहां स्वर्णमय सोने का बना हुआ, प्रासादः महल, प्रासादः बोलते हैं महल को, कि महल है। वह यह देखकर आश्चर्यचकित हो गई कि वृक्ष के ऊपर एक सोने का महल है। यदा जब, काकः कौवा, शयित्वा सोकर, शयित्वा में त्वा प्रत्यय लगा है तो सो करके, प्रबुद्धः उठा, तदा तब, तेन उसके द्वारा, स्वर्ण गवाक्षात कथितम, स्वर्ण सोने का, गवाक्ष कहते हैं खिड़की को, तो उस कव्वे के द्वारा सोने के गवाक्ष खिड़की से कथितम कहा गया, हम हो बाले, ओ हो बालिका, त्वम आगता, तुम आ गई, तिष्ठ बैठो, तिष्ठ बैठो के लिए भी होता है, और उसने कहा रुको, रुको, तुम आ गई, रुको। अहम मैं, त्वत्कृते तुम्हारे लिए, सोपानम अवतारयामी, सोपानम का म हलंत हो जाएगा और अवतारयामी, सोपानम कहते हैं सीढ़ी को, मैं तुम्हारे लिए सीढ़ी उतारता हूं। तत्कथय, तो कहो, स्वर्णमयम रजतमयम उत ताम्रमयम वा, उसने उससे पूछा कि मैं तुम्हारे लिए सीढ़ी उतारता हूं, तो कहो तुम्हें कौन सी सीढ़ी चाहिए, सोने की सीढ़ी, चांदी की सीढ़ी, या फिर तांबे की सीढ़ी। कन्या प्रावोचत, कन्या बोली, अहम निर्धन मातुस दुहिता अस्मि, कि मैं निर्धन मातु माँ की दुहिता पुत्री अस्मि हूँ। ताम्र सोपानेन एव, ताम्र अर्थात तांबे की सीढ़ी से ही, आगमिष्यामि आऊंगी। परम किंतु, स्वर्ण सोपानेन, किंतु सोने की सीढ़ी से, सा वह, स्वर्ण भवनम आससाद, सोने के भवन में गई। उसने बोला मैं तांबे की सीढ़ी से आऊंगी, लेकिन कव्वे ने सोने की सीढ़ी उतारी और वो सोने की सीढ़ी से ऊपर गई। चिरकालम, कुछ देर पश्चात, भवन में अर्थात उस महल में, चित्र विचित्र
विचित्र प्रकार की वस्तुनि वस्तुएं सज्जितानि सजी हुई दृष्टवा देखकर सा विस्मयम गता, वह आश्चर्यचकित हो गई। श्रांताम थकी हुई ताम उसको विलोक्य देखकर काकः कौवा प्राह बोला। पूर्वम लघु प्रातराश क्रियताम, पूर्वम पहले, लघु प्रातराश कहते हैं सुबह का नाश्ता, जो ब्रेकफास्ट होता है उसे कहते हैं लघु प्रातराश, कि पहले तुम सुबह का नाश्ता क्रियताम कर लो, वद कहो, त्वम तुम, स्वर्ण स्थाल्याम सोने की थाली में, भोजनम भोजन, करिष्यसि करोगी, किंवा रजत स्थाल्याम उत्ताम्र स्थाल्याम, या चांदी की थाली में या तांबे की थाली में। उसने उसको कहा तुम पहले नाश्ता कर लो, तो तुम बताओ कि तुम कौन सी थाली में नाश्ता करोगी, सोने की, चांदी की या तांबे की। बालिका बालिका व्याजहार, बालिका ने कहा ताम्र स्थाल्याम एवाहम निर्धना भोजनम करिष्यामि, कि तांबे की थाली में ही मैं गरीब भोजन करूंगी, कि मैं गरीब हूं इसलिए मैं तांबे की थाली में ही भोजन करूंगी। तदा सा, तब वह कन्या चाश्चर्यचकिता, आश्चर्यचकिता संजाता, आश्चर्यचकित हो गई, यदा जब स्वर्ण काकेन सोने के कव्वे द्वारा, जो सोने का कव्वा था उसके द्वारा, स्वर्ण स्थाल्याम सोने की थाली में भोजनम पर्यवेशितम भोजन परोसा गया, कि वह कन्या तब आश्चर्यचकित हो गई जब सोने के कव्वे द्वारा सोने की थाली में भोजन परोसा गया। न एतादृक् स्वादु भोजनम अद्यावधि बालिका खादितवती, न एतादृक् इस प्रकार का नहीं, स्वादु स्वादिष्ट भोजन, अद्यावधि आज तक, मतलब आज तक के समय तक उस बालिका ने न खादितवती नहीं खाया था, कि बालिका ने आज तक ऐसा स्वादिष्ट भोजन नहीं खाया था। काकः ब्रूते, कौवा बोला बालिके, कि बालिका, अहम इच्छामि मैं चाहता हूं, यत्त्वम कि तुम, सर्वदा च अत्रैव हमेशा, अत्रैव अत्र एव यहीं, तिष्ठ रुको या रहो, परम किंतु, तव तुम्हारी, माता माता च एकाकिनी वर्तते अकेली ही है, त्वम तुम्हें, शीघ्रमेव शीघ्र ही, स्वगृहम अपने घर, गच्छ जाओ, कि मैं चाहता हूं तुम सदैव यहीं रहो, किंतु तुम्हारी माता अकेली है इसलिए तुम शीघ्र ही घर जाओ। इत्युक्त्वा ऐसा कहकर, काकः कौवा, कक्षाभ्यंतरास्तिस्रः, कक्ष आभ्यंतर तिस्रः, जो अपना कक्ष था, रूम था, उस कमरे के अंदर से, तिस्रः तीन, मंजुषा तीन बक्से पेटियां जो होती है वो, निस्सार्य निकालकर, ताम उसको, प्रत्यवदत बोला, बालिका को बोला। वो कौवा कमरे के अंदर गया और कमरे से तीन पेटियां निकालकर उस बालिका को बोला, बालिके बालिका, यथेच्छम जैसी इच्छा हो, गृहाण मंजुषाम एकाम एक मंजूषा ले लो, कि एक पेटी ले लो, कि जैसी भी तुम्हारी इच्छा हो वैसी एक पेटी का ले लो। लघुतमाम मंजूषाम प्रगृह्य, छोटी सी जो पेटिका थी उसको लेकर, बालिकया कथितम इयम, बालिका ने कहा कि इयद एव यही, मदीय तंडुलाम मेरे चावलों का, मूल्यम मूल्य है। उस बालिका ने एक छोटी सी पेटिका उठाई और बोली कि यही मेरी चावलों का मूल्य है। गृहम आगत्य घर आकर, तया उसके द्वारा, मंजूषा समुद्घाटिता उसके द्वारा वो पेटिका खोली गई, तस्याम उसमें, महारहाणि बहुमूल्य, हीरकाणी हीरे आदि, विलोक्य देखकर, सा वह, प्रहर्षिता खुश हो गई, और तद दिनात धनिका, इसमें देखिए तीन शब्द हैं, तत् उस, दिनात दिन से, धनिका अर्थात अमीर, धनी, धनी
हो गई, संजाता हो गई। आगे है तस्मिन्नेव ग्रामे, उसी गांव में एका अपरा लुब्धा वृद्धा न्यवसत, एक दूसरी लुब्धा कहते हैं लालची, लोभी, लालची वृद्धा रहती थी। तस्यापि एका पुत्री आसीत, उसकी भी एक पुत्री थी। ईर्ष्या, ईर्ष्या के कारण सा वह तस्य स्वर्ण काकस्य, उस सोने के कव्वे का रहस्यम अभिज्ञातवती, उस सोने के कव्वे का रहस्य जान गई थी। सूर्या तपे, सूर्य के ताप में, तंडुलान निक्षिप्य, चावलों को रखकर, तयापि उसके द्वारा भी, स्वसुता अपनी पुत्री को, रक्षार्थम रक्षा के लिए, नियुक्त किया गया। तथैव वैसे ही, स्वर्ण पक्ष सोने के पंखों वाला, काकह कौवा, तंडुलान चावलों को भक्षयन खाते हुए, ताम अपि उसके द्वारा भी, तत्रैव आकार्यात मतलब जो कौवा था उस वो आया वहां पर चावलों को खाने के लिए, और खाते हुए उसने उसको भी तत्रैव आकार्यात वहीं बुलाया, अर्थात अपने घर बुलाया। प्रातः तत्र गत्वा सा, प्रातः वहां जाकर उसने, काकम कव्वे को, निर्भर्त्स्यन्ति, निर्भर्त्स्यन्ति का होता है भर्त्सना करते हुए, निंदा करते हुए, प्रावोचत बोली, भो नीच काक, हे नीच कव्वे, अहम आगता मैं आ गई, मह्यम मेरे, तंडुल मूल्यम प्रयच्छ मेरा जो चावलों का मूल्य है वो दो। काको अब्रवीत, कौवा बोला, अहम त्वत्कृते सोपानम उतारयामि, मैं तुम्हारे लिए सीढ़ी उतारता हूँ, तत्कथय स्वर्णमयम रजतमयम ताम्रमयम वा, तो कहो सोने की, चांदी की या तांबे की, कौन सी सीढ़ी उतारूं। गर्वितया बालिकाया प्रोक्तम, गर्वितया अर्थात घमंड से, बालिकया बालिका ने, प्रोक्तम कहा, स्वर्णमयेन सोपानेन अहम आगच्छामि, सोने की सीढ़ी से ही मैं आऊंगी। परम किंतु स्वर्ण काकः, सोने के कव्वे ने, तत्कृते उसके लिए, ताम्रमयम तांबे की, सोपानमेव सीढ़ी ही, प्रायच्छत दी। स्वर्ण काकस्ताम, स्वर्ण सोने के कव्वे ने उसको, भोजनम अपि भोजन भी, ताम्र भाजने, ताम्र तांबे के भाजन कहते हैं पात्र में, बर्तन में, तांबे के बर्तन में, ही अकारयत कराया। प्रतिनिवृत्ति काले, प्रतिनिवृत्ति लौटते समय में, सोने के कव्वे द्वारा, कक्ष के भीतर से 3 मंजूषा, तत्पुरः उसके समक्ष, समुक्षिप्ता रख दी गई, लोभाविष्टा लोभ से भरी हुई, सा उसने, बृहत्तमाम जो सबसे बड़ी, मंजूषाम पेटिका थी, उसको गृहीतवती लिया। गृहम आगत्य घर आकर, सा उसने, हर्षिता है यहाँ पर, ये तर्षिता लिखा हुआ है, गृहम आगत्य सा घर आकर उसने, खुश होकर जब, मंजूषाम उद्घाटयति मंजूषा को खोला, तावत तस्याम तब उसमें से, भीषणः एक बहुत भयंकर, कृष्ण सर्पः काला सांप, विलोकित देखा। जब उसने उस मंजूषा को खोला तो उसमें उसको एक काला सांप दिखाई दिया। लुब्धया बालिकया लोभस्य फलम प्राप्तम, जो लुब्धा बालिका थी उसके द्वारा लोभ का फल प्राप्त कर लिया गया। तदनंतरम तब से, सा उसने लोभ को, परित्यजत त्याग दिया। तो ये था पाठ का हिंदी अनुवाद। अगर आपका कोई प्रश्न है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए विषय के साथ। जयतु संस्कृतम।